हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एपिथेलियम टिश्यू की बात किया था। उसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इसका टाइप था और फिर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू था। तो आज डिस्कशन करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम क्या है। कंपाउंड एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम की बात किया जाए तो इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं। कहता है कि कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो मेड अप ऑफ 2 या मोर लेयर ऑफ सेल, यानी 2 या 2 से अधिक सेल से बना होता है। यानी मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सेल है तो इससे दो, इसमें 2 डबल सेल हो गया, फिर यहाँ पे डबल सेल हो गया, इसमें फिर अटैच करेगा। इसका मेन फंक्शन की बात किया जाए तो प्रोटेक्शन में होता है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रहा है? तो मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। इसमें इंजुरी भी हो गया, बियर एंड टीयर। अब यहाँ पे आप लोग फंसिएगा कि बियर वो पहनने वाला नहीं है और टीयर जो आंसू वाला है वो नहीं होता है। यहाँ पे बियर और टीयर का मतलब हो गया कि टूट फूट, किसी तरह एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कहीं जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे टूट और फुट हो गया। तो उसमें कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन करता है। तो वही बियर और टीयर में हो गया कि टूट फुट। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, इट इज ए कॉमनली फाउंड इन एरिया ऑफ द बॉडी एक्सपोज टू फ्रिक्शन। जो एक्सपोज करता है फ्रिक्शन को, उस एरिया में क्या करता है? सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम की बात किया जाए तो कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे चार टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप की बात किया जाए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी, इसका भी टाइप देखा जाए तो इसका 2 टाइप है। फर्स्ट में क्रिएटिनाइज एपिथेलियम हो गया, फिर नॉन क्रिएटिनाइज एपिथेलियम हो गया। और इसका फिर नेक्स्ट की बात किया जाए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। और थर्ड टाइप की बात किया जाए तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम हो गया। एंड फोर्थ की बात किया जाए तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गया। तो नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिनाइज एंड नॉन क्रिएटिनाइज की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें सेल आर फ्लैट ऑन सरफेस लेयर। सरफेस लेयर पे क्या फ्लैट है? मान लिया जाए सरफेस है, क्या सरफेस है? ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से ही इससे ज्वाइंट है। ये क्या फ्लैट है, एक दूसरे से सरफेस पे क्या फ्लैट है। नेक्स्ट की बात किया जाए, इसका टाइप की बात किया जाए, अभी पिछले ने हमने डिस्कशन किया कि टाइप इसका होता है क्रिएटिनाइज एंड नॉन क्रिएटिनाइज की बात किया जाए तो क्रिएटिनाइज में क्या होता है? क्रिएटिनाइज जो होता है वो पाया कहाँ जाता है? स्किन का ओरिजिन क्या है? एपिडर्मिस। कहाँ से ओरिजिन होता है? ओरिजिनेट होता है। या स्किन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? कैसे क्रिएटिनाइज में पाया क्या जाता है? क्रिएटिन। क्यों भाई क्रिएटिन है? क्योंकि क्रिएटिनाइज इसका टाइप है। इसका टाइप में क्रिएटिन हो गया। और ये क्रिएटिन होता है किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? क्रिएटिन होता है। नेक्स्ट की बात किया जाए, नॉन क्रिएटिनाइज की बात किया जाए तो नॉन क्रिएटिनाइज है, ये पाया जाता है माउथ में पाया जाएगा, ईसोफेगस में पाया जाएगा एंड वजाइना में पाया जाएगा। माउथ, ईगोफेगस एंड वजाइना में पाया जाएगा। तो इस पर ज्यादा सा मतलब कि पेपर में कोई सा अथी आया तो इसमें सिर्फ फॉन्डे ही पाया जाता है कि कहाँ पाया जाता है। तो आपको याद करके रखना होगा कि माउथ में पाया जाता है, ईगोफेगस में पाया जाता है एंड वजाइना में पाया जाता है। इसके अलावा और इससे ज्यादा आपको डिग्री में पूछेगा नहीं, काहे कि ज्यादा तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पर पूछेगा। इसका टाइप अंदर थोड़ी कोई पढ़ाता है, लेकिन हमने डिस्कशन किया कि क्रिएटिनाइज एंड नॉन क्रिएटिनाइज भी होता है। अब इसमें देखा जाए कि क्रिएटिनाइज कहाँ पाया जाता है? स्किन। तो स्किन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एपिडर्मिस से होता है। फिर इसमें क्या पाया जाता है? क्रिएटिन। क्रिएटिन किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए होता है। और फिर इसमें नॉन क्रिएटिनाइज की बात किया जाए कि नॉन क्रिएटिनाइज कहाँ पाया जाता है? माउथ हो गया, ईगोफेगस हो गया एंड वजाइना हो गया। तो इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसका सेकंड टाइप देखा जाए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जैसे ही आपने समझा, स्ट्रेटिफाइड किसको बोल रहे हैं? कंपाउंड की बात कर रहे हैं। किसका? कंपाउंड की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? कंपाउंड की बात कर रहा है। और क्यूबॉइडल तो आपने पढ़ा भी, एपिथेलियम के सिंपल एपिथेलियम था तो उसमें भी आपने पढ़ा कि क्यूबॉइडल कैसा शेप होता है? क्यूब लाइक सेल होता है। लेकिन फिर एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल होता है। तो इसमें भी देखा जाए इसका सरफेस सेल होता है, वो कैसा होता है? क्यूब सेल होता है, क्यूब के जैसा शेप होता है। कैसा होता है? क्यूब के जैसा। ऐसे मान लिया जाए यहाँ से ऐसे है, ये यहाँ से ऐसे है, ये यहाँ से ऐसे है,
ये कीव की तरह है। कैसा है? कीव की तरह है। कैसा है? कीव की तरह सेल है। कीव की तरह सेल है कि सरफेस है तो कीव की तरह सेल है। अब इसमें बात किया जाए कि फाउंड इन डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड हो गया एंड सेलिवरी ग्लैंड हो गया। क्या हो गया? सेलिवरी ग्लैंड हो गया। यहाँ पे डक्ट की बात किया जाता है, आपने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है जो हम किसी भी प्रोडक्ट को डक्ट में शेयर करते हैं, डक्ट में भेजते हैं, तो वो डक्ट आपको याद होगा। इसी तरह इसमें किसमें पाया जाता है? डक्ट में। तक डक्ट में कौन आ जाएगा? स्वेट ग्लैंड हो गया, सेलिवरी ग्लैंड हो गया। इसका फिर इसका फंक्शन की बात किया जाए, यहाँ फंक्शन इसका क्या? प्रोटेक्शन। आप कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ रहे हैं यानी इसका प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन हो गया कि प्रोटेक्शन होगा ही होगा, प्रोटेक्शन में यूज होगा ही होगा, प्रोटेक्शन आपको फंक्शन होगा ही होगा। अब नेक्स्ट की बात किया जाए, थर्ड इसका टाइप था कंपाउंड एपिथेलियम का। थर्ड टाइप क्या है? स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर आपने पीछे भी पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में भी देखा कि कोलमनर एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम था। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम या फिर कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम हो गया। तो इसका जो सरफेस सेल जो है, सरफेस सेल वो कैसा होता है? कॉलम शेप होता है। कैसा होता है? कॉलम शेप होता है। मान लिया जाए कि यहाँ पे इस तरीके से कॉलम की तरह है, कॉलम टाइप होता है। क्या होता है? कॉलम टाइप होता है। तो ये कहाँ? रेयर की बात किया जाए, रेयर की बात किया जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? मेल यूरेथ्रा। जो आपने पढ़ा होगा कि जब मेल यूरेथ्रा हो गया तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ये बिंदु की तरह, इसमें ये कॉलम की तरह हो गया। एंड लार्ज डक्ट में हो गया। क्या हो गया? लार्ज डक्ट में हो गया। और देखिए इसका फंक्शन भी क्या है? प्रोटेक्शन। आप कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन प्रोटेक्शन आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप कभी भी कहीं भी देखिए तो कंपाउंड एपिथेलियम आया, उसमें देखा जाए कि ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटेक्शन दिया हुआ और कुछ दिया हुआ, आपको बिना सोचे समझे मार देना प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन में इसका फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन है। अभी इसका फोर्थ टाइप देखा जाए, इसमें बात किया जाए ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पहले हमने मतलब कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पीछे से कनेक्ट करते रहे। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि सिंपल एपिथेलियम नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। हमने कनेक्ट किया, जैसे इसमें पढ़ा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है तो इसमें तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कहा कि इसका जो पॉइंट है वो अलग अलग डिफरेंस है, तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो पहले पढ़ा रहे थे उसमें कनेक्ट कर रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात किया जाए तो सेल कैन चेंज शेप। इसमें जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में है, इसमें जो सेल है वो क्या कर रहा है? अपने शेप को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसको स्ट्रेचेबल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेचेबल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेचेबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने शेप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेचेबल भी बोलेंगे। ये कहाँ फाउंड इन पाया जा कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाएगा एंड यूरेटर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर में पाया जाएगा। और इसका फंक्शन की बात किया जाए, इसका फंक्शन क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ रहा था कि कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा था, उसका टाइप पढ़ रहे थे, सभी का फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन। सभी का फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन था। पिछले 3 टाइप हमने पढ़ा, सबका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम पढ़ा। सभी का जो फंक्शन था वो क्या था? प्रोटेक्शन था। क्या था? प्रोटेक्शन था। ऐसे भी कंपाउंड एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन में होता है। तो इसमें इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन की बात किया जाए तो अलाउ करता है स्ट्रेचिंग, अलाउ करता है स्ट्रेचिंग यानी चेंज करने के लिए, एंड डिस्टेंशन। अब डिस्टेंशन की बात किया जाए कि डिस्टेंशन होता क्या है? इन एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिस्टेंशन का मतलब क्या होता है? ऐसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च कीजिएगा तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा एक देख कर कि किस टर्म में आप किसमें देखना चाह रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिस्टेंशन का मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग, यानी एक्सपेंड कर रहा है कि भी चीज, कोई भी चीज हो गया तो यहाँ है तो ये एक्सपेंड करके यही इतना इंक्रीज कर दिया और यही करके यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है यानी फैल रहा है।
तो एक्ट होता है एक्सपेंडिंग की तरह, फिर स्ट्रेचिंग की तरह एक्ट होता है, जो स्ट्रेचिंग की स्ट्रेच करता है, चेंज करता है अपने शेप को। एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या होता है, फुला होता है। मान लिया जाए कोई यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन है, अब इसका बॉडी है, ये मान लिया जाए कि इसका बॉडी की साइज देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें स्वेलिंग होने से, फुलाव होने से, स्वेलिंग होने से इसका कितना सेंटीमीटर बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर हो गया या फिर 3.4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, स्वेलिंग हुआ, किसका, बॉडी पार्ट का, बॉडी पार्ट का क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो इसमें एक्ट, इसका क्या फंक्शन है, किसका, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। तो ये एक्ट होता है, यानी एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग की तरह हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, और फिर स्वेलिंग ऑफ द पार्ट, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का स्वेलिंग होना ही क्या कहलाता है, डिस्टेंशन कहलाता है, और एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग क्या कहलाता है, डिस्टेंशन कहलाता है। तो इसमें देखा जाए कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो हमने जितने भी कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप था उसने पूरा डिस्कशन कर दिया। फर्स्ट में देखा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम देखा, फिर स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम पढ़ा, फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा। अब इसके बाद फिर देखा, चौथा में देखा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम का 4 टाइप था, उसने हमने पूरा पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल।